कल हमने मॉर्निंग का जो टाइम है ना वो मिस कर दिया था, तो इसलिए हम आज जाने से पहले बाहर निकले। हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सिद्ध बलिदेव के मंदिर से, और ये बसा हुआ है कोटद्वार में। तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग्स में आपके साथ शेयर किया ही था कि मैं और श्रेया जो है कल आ गए थे कोटद्वार दिल्ली से, और आज हम दोनों शाम के टाइम पे पंकज के साथ में और बंसी के साथ में यहाँ आ गए हैं शाम के टाइम दर्शन करने के लिए बाबा के। तो जब भी कोटद्वार में आना होता है यहाँ पर एक बार हम मौका ज़रूर लेते हैं कि दर्शन कर लें उनके, और उन्हीं की कृपा है कि हमें ये मौका मिल भी जाता है। तो इस बार भी हम जल्दी में तो हैं, कल चले जाएंगे, तो आज हमने सोचा चलिए शाम को एक बार दर्शन कर लें। और एक्चुअली मतलब हम लोग आरती में शामिल तो हो जाते हैं, लेकिन बंसी की फ्रेंड जो है पड़ोस में, उसका बर्थडे है, तो हमने उसको भी प्रॉमिस किया है कि केक कटिंग से पहले उसको घर वापस लेके जाना है, नहीं तो वो नहीं आ रही थी। और हम चाहते थे कि बंसी भी हमारे साथ आए। तो अगली बार अगर बाबा की हमारे ऊपर कृपा रहेगी तो फिर हम उनके आरती में भी ज़रूर शामिल होंगे। हालांकि इससे पहले मैं आरती में भी पंकज की ही कृपा की वजह से शामिल हो पाई हूँ। जब भी मैं आती हूँ वो मुझे ज़रूर यहाँ पे मंदिर में लेके आता है। तो अब हम बंसी और पंकज के साथ आ रखे हैं, बाकी सब लोग घर पे ही हैं इस वक्त। और यहाँ पे ना ये मत सोचिएगा कि मतलब पंडित जी के सामने कैसे मैं ये सब व्लॉगिंग वगैरह कर रही हूँ। एक्चुअली इस वक्त ना हम बहुत पहले आ गए हैं, अभी लोग यहाँ पर ज़्यादा हैं नहीं, मुश्किल से 10-12 लोग होंगे। तो मैंने पंडित जी से रिक्वेस्ट की और उन्होंने मान भी ली। और नॉर्मली डेज़ पे तो इतना रश होता है, भंडारे वगैरह होते हैं, तो उस वक्त ऐसी मतलब हिमाकत कर भी नहीं सकती मैं तो फ़िलहाल जो है मुझे मौका मिल गया, मैंने रिक्वेस्ट की और मान लिया। तो आप ये मत सोचिएगा कि मतलब पंडित जी किस तरीके से अलाउ कर रहे हैं। तो बस यहाँ पर आप भी दर्शन कर लीजिए हमारे साथ सिद्ध बलि देव के। और बहुत दुर्लभ हैं ये दर्शन, लेकिन बहुत कृपावान हैं। मतलब अब देखिए यहाँ पे ना उनके चरण हैं, और इनको हनुमान जी का ही रूप माना जाता है। तो ये मान के चलिए कि हनुमान जी के ही आप दर्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने मतलब पूजा तो कर ली है, उसके बाद में यहाँ पे एक परिक्रमा करेंगे। और श्रेया जो है उसने जो भी अपने मन में रखी होंगी चीज़ें, बच्चे तो आपको पता है जब पढ़ने वाली अवस्था में होते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, किसी न किसी चीज़ के लिए धन्यवाद करते हैं। हाँ, तो बारिश का पानी भी है यहाँ पे। तो अभी हमने ना पूजा तो करवा ली है, अब इसके बाद हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो श्रेया और मैं परिक्रमा कर रहे थे। चलो मामा को मुझे एक ही करनी है, एक ही करनी होगी ना, एक ही परिक्रमा, एक ही होगी। अच्छा ठीक है। और अभी हमने तो परिक्रमा कर ली है, इसके बाद हम अंदर आकर थोड़ी देर के लिए यहाँ पे खड़े हुए। बहुत ही शांत और बहुत ही सुंदर वातावरण रहता है मंदिर का। यहाँ पर लगातार ना कई कई दिनों तक जो है भंडारे वगैरह चलते रहते हैं। और दीवारों पे जो है ना अंदर भी और बाहर की तरफ से परिक्रमा वाली जो दीवारें हैं उस पर भी ना दोहे, चौपाइयाँ और मतलब इस तरीके की चीज़ें लिखी हुई हैं, जिनका आप पाठ करना चाहेंगे तो बड़े आराम से पाठ कर सकते हैं। और एक तरफ नदी बहती है यहाँ साइड पे, आगे मैं आपको दिखाऊंगी। और यहाँ पे पिलर्स पे ना मतलब लोग अपनी मन्नतों के लिए धागे बांधते हैं। पहले चुन्नियाँ बांधी जाती थी, लेकिन अब चुन्नियाँ हटा दी गई हैं और पूरा साफ़ कर दिया गया है पूरा एरिया, और अब बस कुछ कुछ धागे बंधे हुए हैं। तो यहाँ पे जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो धागे खोल देते हैं और बाबा को धन्यवाद करते हैं। तो यहाँ पर इतना सुंदर मौसम इस वक्त हो रखा है, देख रहे हैं किस तरीके से मंदिर की पताका फहरा रही है। तो कभी मौका मिला तो मैं आपको बहुत अच्छे से सिद्ध बलि देव के दर्शन कराऊंगी। तो इस बार थोड़ी जल्दी में भी थे, हम आरती में भी शामिल नहीं हो पाए, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि मैं उनके मंदिर में आकर उनके दर्शन कर सकी। और ये देखिए मौसम किस तरीके से बना हुआ है। तो अगर आपको लगेगा तो आप स्किप कर सकते हो वीडियो को टाइम के लिए। टाइम मतलब अगर आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा लगा है, अदरवाइज़ आनंद लीजिए इस माहौल का। मैं तो चाहती हूँ कि मतलब आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ से ही उत्तराखंड के इस मौसम का आनंद लें। और अब यहाँ पर श्रेया है, तो मैं कहाँ पे, अच्छा मैं तो शूट कर रही थी इनको, तो इतना सुंदर एनवायरनमेंट था। अब यहाँ पे श्रेया ने कहा मम्मा आप भी एक बार जो है ना ये मंदिर में जो प्रसाद हमें मिला हुआ है उसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि ना बंदर बहुत सारे हैं आजकल, लंगर या भंडारे नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से उनको ना कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो वो छीना झपटी कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है ना यहाँ पर बंदर कभी झपटते नहीं थे कुछ भी। तो मैंने दुपट्टे में वो प्रसाद वाला जो रेड कलर का थैला है ना वो अच्छे से कवर कर लिया है। और बंसी जो है ना बहुत शर्मीली है, क्योंकि हम लोग काफ़ी टाइम के बाद मिलते हैं, तो पहचानती तो है बट थोड़ा सा 1-2 दिन के बाद खुल पाती है। तो
एक और चीज़ जो मैंने नोटिस की ना, वो जैसे जब पंडित जी जब पूजा कर रहे थे तो वो पूछ रहे थे कि आपका गोत्र कौन सा है। तो श्रेया को गोत्र पता नहीं था, और जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मुझे भी पता नहीं था कि हमारा गोत्र कौन सा है, या हमारा गांव जो है वो किस ब्लॉक में है या किस मतलब क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ तक 5 ईयर था। अब ये लगाओ कि 98 और 2000 की बात है। 25 साल की। तो मेरा ऐसा मानना है ना कि मतलब हमें अपने बच्चों को भी अपने गांव, कुटुंब, कुल, देवी देवता, गोत्र, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देनी चाहिए, वरना आने वाले समय में उनके लिए बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि हम सब बेसिकली ना अपने गांव से बाहर आकर ही बस गए हैं अब। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू, अच्छा भाई मैं तो बोल रही थी वेलकम बैक टू, फिर आप देखो इतना सुंदर मौसम है। और कल रात को ना बहुत अच्छी सी बारिश हुई है। मतलब स्पेशल जो है ना वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों ने स्टेट वाइज भी ना एडवाइजरी मतलब यहाँ पे रिलीज़ की हैं। बहुत सारी जगहों पे अब जो है स्कूल फिर कल के लिए ऑनलाइन हो गया है। थंडर स्टॉर्म्स थे, रेनफॉल थी, मैं दिखाऊंगी आपको। चारों तरफ बिल्कुल मतलब गीला गीला है पूरा बारिश का, बहुत अच्छी बारिश हुई है। अब हम निकल रहे हैं सुबह सुबह अब घर के लिए। मेरे ख्याल से 6:30 के आसपास हो रहा है टाइम, 6 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं। हाँ, तो 6 o'clock का टाइम हो गया है। 6:30 के राउंड हम निकलेंगे तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल आप जो है ना वो देखिएगा सामने पूरे जो माउंटेन एरियाज़ में ना, जैसे आपने देखा वीडियो में कि मतलब बहुत अच्छी तरीके से अभी सनराइज़ नहीं हुआ है, और पूरा जितना हिल एरियाज़ है ना ऊपर के पूरे क्लाउड्स दिख रहे हैं अभी उठते हुए, पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं, और अभी भी आज भी शायद बारिश बहुत अच्छे से होने वाली है। तो कोटद्वार का जो ये इलाका है ना मार्केट से थोड़ी दूर है, और यहाँ पर अभी भी नेचर इतनी नीट एंड क्लीन इसलिए है क्योंकि लोगों ने अपने घर जो है ना वो भी 1 मंजिला या 2 मंजिला ही बनाए हैं। तो अभी भी नेचर बहुत खूबसूरत है, नीट एंड क्लीन। जहाँ तक आप खड़े हो जाएं और देखें तो आपको साफ नज़ारे दिखते हैं। मे भी हमें रास्ते में भी बारिश मिले, इतना सुंदर वेदर हो रखा है। कल हमने मॉर्निंग का जो टाइम है ना वो मिस कर दिया था, तो इसलिए हम आज जाने से पहले बाहर निकले, और अपना नेचुरल जो आवाज़ें हैं ना मॉर्निंग की वो एंजॉय कीजिएगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब वैसे मैं आपको स्काई का तो दिखाई दिया है, इतना सुंदर वेदर है, मैं उसको कैमरे में कैप्चर नहीं कर सकती हूँ। अभी उठी हूँ मैं भी और बिल्कुल छत में आई हूँ, बहुत मज़ेदार वेदर है। तो चलिए मिलती हूँ व्लॉग में आगे। ये देख रहे हैं रात को बारिश हुई है ना, कि पानी ऊपर ठहर गया है। सुबह सुबह जो है ना बुज़ुर्ग सारे उठ चुके और घर में कुछ ना कुछ अपना करते रहते हैं। ये देखिएगा, ये खीरी या सब्जियां निकाल रहे होंगे इसमें से, है ना श्री? ये देख रही है आंटी, देख सब्जी वब्जी निकाल रहे हैं सुबह सुबह अपने उसमें से। और यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट देखिएगा, ये सामने एक दिया जलता हुआ दिख रहा है। वाह, ये देखिए पूजा करके ना, ये तुलसी के पास में दिया जला रखा है सामने घर में, है ना। और वो आंटी है वो देखो कुछ लेके जा रही हैं सब्जी वगैरह। तो ये सामने हमारे, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो अब यहाँ पर हम दोनों वापस घर की तरफ चल पड़े हैं, यानी अब हम कोटद्वार से दिल्ली के लिए निकल पड़े हैं। तो यहाँ हमें बस अड्डे तक पंकज आ गया था छोड़ने के लिए, और यहाँ पे मुरुल से बनी हुई ये मूर्तियाँ जो है ना दिख रही हैं, ये मेरी फेवरेट है, मुझे बहुत सुंदर लगती है। तो मैंने कहा चलिए इनको भी वीडियो में शामिल कर लेते हैं। और यहीं चौक पर मैंने देखा तिल्लू रौतेला शायद हैं, उनकी वीरांगना वाली जो फ़ोटो है ना वो है। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को मतलब कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि क्या ये फ़ोटो वाकई तिल्लू रौतेला की है या किसी और की है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये झांसी की रानी की भी है, तो मैं गलत भी हो सकती हूँ। तो और यहाँ पर ना कोटद्वार तो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि यहाँ पर मैंने कई साल मतलब 3-4 साल जो है वो गुजारे हैं। और मेरा दिल कहता है कि यहाँ पर अगर थोड़ी सी रोज़गार की सुविधाएं हो जाएं और बच्चों को अच्छी पढ़ाई की सुविधाएं मिल जाएं, अच्छे एम्स जैसे कुछ और हॉस्पिटल्स खुल जाएं, तो फिर यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई भी यंगस्टर्स बाहर जाना चाहेंगे। तो मतलब इतने अच्छे पढ़े लिखे बच्चे यहाँ पर जो है सिर्फ इसलिए बाहर निकल जाता है यहाँ का जितना भी नॉलेज है, क्योंकि उनको रोज़गार उनकी तरफ से नहीं मिलता है। तो यहाँ पे अब हम बैराज जो है गंगा बैराज उसको क्रॉस कर रहे हैं, और देख रहे हैं आप गंगा जी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई हैं।
और फिर भी हमारे देश में जो है ना पानी की मतलब पीने की पानी की किल्लत है। तो देखिए अब बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, अगर पीने के पानी की मतलब बात करने लगूंगी तो फिर बिल्कुल आउट ऑफ ट्रैक हो जाऊंगी, बट फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि पीने के जल को मतलब तरीके से यूज़ कीजिएगा और मतलब फैलाइएगा नहीं पानी को इधर उधर। जैसे गाड़ी वगैरह हम साफ़ करते हैं तो मतलब पाइप से ना करें, बकेट से कर लें या कपड़े से कर लें। तो उस पर कभी और चर्चा करेंगे। आज तो मैं सिर्फ आपको बोल रही हूँ कि देखिए गंगा जी के दर्शन कीजिए, और मतलब इतना एक एंड से दूसरे एंड तक, और अगर आप देखेंगे ना पानी का जो लेवल है तो वो भी डेंजरसली हाई है। मतलब देखकर ही लगता है कि बाप रे गंगा जी कहाँ से कहाँ तक फैली हैं। तो चलिए फिर व्लॉग को एंड करते हैं। यही था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग द व्लॉग्स। मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।